महाराज सुखदेव क्षेत्रपाल लोकपाल सभी देवी देवता और हेतु की कृपा को सदगुरुदेव भगवान सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज दिवस की कथा में आप सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। कल तक के सबसे पहले महात्म जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है, और उसके बाद कैसे उसको परीक्षित को शुकदेव जी का वृतांत है वो बतलाया गया कि शुकदेव जी से आप कथा को श्रवण करो। गुरुओं ने रास्ता भी बता दिया, नारद जी का प्रसंग, और कल में पृथ्वी और पृथ्वी को रसातल से यानी कि हिरण्यकश्यप का प्रकट, कपिल भगवान का सृष्टि का वर्णन, किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी, और अंत में भगवान नरसिंह का अवतार। नरसिंह अवतार भगवान ने लिया, कहने पर लिया, यानी कि भगवान ने ये नहीं देखा कि मैं कहां से आऊं कहां से ना आऊं। भगवान ने सब नियम कायदे एक खंबे से भी निकल कर आ गए। खंबे से जब निकल कर के आए, और भी ये प्रमाण बन जाता है, हम कहते हैं कण है, तो भगवान ने वो करके दिखा दिया। नरसिंह अवतार भी ये उन कण कण से चाहिए भगवान प्रकट हो जाएंगे, बने तो सही। अब आगे राजा परीक्षित ने शुक मनोवंतरों के बारे में पूछा कि भगवान मुझे मनवंतर, शुकदेव जी मनवंतर बताना। इसी में द्रविड़ देश का राजा बताया, कहने लगे इंद्रद्युम्न। बहुत ही भगवान का भजन कीर्तन करता, के लिए तुमने मेरे पांव पकड़े हैं, क्षमा याचना की है। ऐसे कोई भगवान का भक्त जब तुम्हारे पांव पकड़ेगा
तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इतना कह दिया और अब हाथी कहाँ पर है? बहुत ऊंचाइयों पर वो हाथी है, जहां पर चारों तरफ पहाड़ हैं, किधर एक तरफ सोने का है, चांदी का है, बीच में परिवार रहता है। एक दिन तालाब में गया जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए। तो जब स्नान करके निकल, उसी समय जो मगरमच्छ था उसने उस हाथी का पांव पकड़ लिया। बहुत, लेकिन बात नहीं बनी। धीरे धीरे परिवार वालों को पता चला, एक एक करके सभी वहां पर पहुंचना प्रारंभ हो गए। पहले पत्नी पहुंची, फिर बच्चे पहुंचे, फिर भाई बंधु रिश्तेदार, धीरे धीरे सभी हाथियों की वहां पर फौज लग गई। सभी ने एक के साथ एक सूंड मिलाई, खींचना प्रारंभ कर दिया। वो करना है, सब साथ। इसी प्रकार से संसार है, जब तक वो काम का है तब तक सभी साथी हैं, निकल जाते हैं। अब अकेला वह आज रह गया, मगर पांव छुड़ाने के लिए कितना भी वो यत्न करता है, लेकिन पांव नहीं छूटता। लेकिन जब उस समय भगवान कोई नहीं आता, तो फिर उस समय भगवान, जब भगवान आते हैं तो फिर सारी मुश्किलों को वो हल कर देते हैं। हल करते हैं और ऐसा हल करते हैं दोबारा वो मुश्किल पास भी नहीं भटकती। तो भगवान से वो करता है, यही कहता है कि जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उनके हो जाए। कोई प्रेम करे उनके हो जाए। कोई याद करे इनको, हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उनके हो जाए। ये बिन बोले, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दिलों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिन वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे शाम है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। बोले बांके बिहारी लाल पवन सुत हनुमान। तो जब कोई नहीं आता तो फिर आते हैं, भगवान खुद आ जाता है। आज ने प्रार्थना की और ऐसी प्रार्थना की, नियम तोड़ दिए यहां पर भी, और आकर के गरुड़ को कहा कि चलो मेरा भक्त पुकार रहा है। वहां पर पहुंचे, गरुड़ पर सवार हुए और कहने लगे जल्दी से जल्दी और तेजी से तेजी, जितनी तेज हो सके उतनी तेज बनाओ, अपनी स्पीड को बढ़ाओ और जल्दी से जल्दी गजराज के पास पहुंचो। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, वो दुख में है। पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे भगवान ने अपने चक्र के साथ सबसे पहले उस ग्रह का उद्धार किया। ग्रह का उद्धार किया और पांव छूट गया। फिर अपने भक्त गजराज पर कृपा की, यानी कि पहले मगरमच्छ पर कृपा की, उसके बाद जाकर के गजराज पर कृपा की। क्यों ऐसा किया? तो वहां पर परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, पहले कृपा करते हैं जो उनके भक्त के पांव पकड़ता है। अब भक्त के पांव किसने पकड़े थे? सबसे पहले मगरमच्छ ने। तो उस ग्रह ने पहले भक्त के पांव पकड़े, फिर जाकर के भगवान ने उस पर पहले कृपा की, उसके बाद जाकर के गजराज पर कृपा की, जिसने भगवान को बुलाया था, पुकारा था कि भगवान मेरा दुख दूर करो, मेरा। तो सारे साथ छोड़ गए थे, लेकिन किसने साथ दिया? केवल भगवान ने ही साथ दिया। तो वही साथ देने वाला है और कोई साथ देने वाला नहीं है। भगवान का नाम स्मरण लाया था, संगाया था। उसने अंत समय में प्रभु का नाम लिया और पूरे जीवन के उसके पाप समाप्त हो गए। अब ऋषि जी ने पूछा, महाराज मुझे ये कि जो गजराज था वो तो राजा था,
लेकिन जो ग्राह था वो कौन था? उनका कुहू नाम का गंधर्व वो ऐसी हुई। तो इसका नाम किया था, दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। वो तपस्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, ये पानी के बीच में से आया और एकदम से पांव पकड़ लिया। ऋषि डर गए, डर के बाहर आ गए, हंसने लग पड़ा, कहने लगा मैं हूं महाराज, सभी को हंसाने वाला काम कर। कहने लगे तुम जल में डराया है, इसलिए तुझे ग्राह बन करके इसी जल में रहेगा। कहने लगा महाराज ऐसा मत, मेरा तो काम ही लोगों को हंसाना है, एकदम से अचंबा कोई ऐसा हंसाने का काम मुझे भगवान ने दिया है, तो मैं तो वही कर रहा था। गया वो बाहर तो नहीं आ सकता। शब्द ये कभी जो चल जाते हैं फिर वापस नहीं आता, लेकिन इसी प्रकार से तुमने जैसे मेरे पांव पकड़े, भगवान के किसी भक्त का पांव पकड़ोगे करके तुम्हारा उद्धार। अब दोनों तरफ देखा जाए, भगवान ने दोनों की कि किस प्रकार से उधर से गजराज को और इधर से ग्राह को, मगरमच्छ को अलग मिले, लेकिन इकट्ठे कहां पर हो गए? एक जगह पर इकट्ठे हो गए, एक साथ ही दोनों का उद्धार हो गया। अगर हम यहाँ पर गैया के किनारे पर और इस मास में यहाँ पर एकत्रित हैं, भी सोचा भी नहीं था कि ऐसे के अधीन होता है, अगर वो चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, और उन्हीं की कृपा से एक एक वो सभी चलते हैं और अपना कार्य करते हैं। आगे मनवंतरों का आगे ऋषि के श्राप के द्वारा दुर्वासा ऋषि का ही अपमान, और दुर्वासा ऋषि ने क्या किया? लक्ष्मी जी को समुद्र में फेंक दिया। देवता सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? दैत्यों को भी साथ में मिलाना पड़ेगा। कि दैत्य मिलाओ, समुद्र का मंथन करो। ये दैत्य अब कैसे हैं? क्योंकि देवताओं में बनती नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम्हारा मतलब, तो फिर तुम उनसे तोड़ देना, मित्रता तोड़ दे, क्योंकि से बहुत लक्ष्मी नहीं, बहुत सारे रत्न भी निकला के समझौता हो गया कि हम इकट्ठे समुद्र का पर्वत को लाया गया, समुद्र के बीच में रखा गया। भगवान कच्छप रूप धार करके
उस पर्वत के नीचे आकर के रुके, तब जाकर के समुद्र का मंथन हुआ। अब देवता जो नाग था वासुकी, उसको लपेटा गया। देवता कहने लगे, देवा माता पार्वती गणेश जय, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत देत कोढ़िन को काया, अंधन को कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को मां, बांझन को निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन मना को जाऊं बलिहारी, करूं जाऊं हरि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े और चढ़े लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, लड्डुअन भोग लगे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, राजा की पार पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती महादेवा। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। तो सभी ने कि गणेश भगवान विघ्न हरता है, उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, तब जाकर के समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले तो विष निकला। अब सभी तो देवता है, पहली वस्तु निकली है, क्योंकि सब घर में हम विवाह शादी करते हैं या कुछ भी करते हैं, मौसम बदलता है, जो पहली चीज हम बनाते हैं तो वो पहले ब्राह्मण को, गुरुओं को देते हैं। तो यहां पर भी कि कहने लगे देवता तो हम सभी हैं, लेकिन पहली वस्तु निकली है, पहला चीज निकला है, ये किसे दिया जाए। तो वो देवों के देव महादेव भोलेनाथ, उनके पास विष को लेकर के गए और कहा, भगवान पहली चीज निकली, आप लीजिए। कहने लगे क्या है? कहने लगे विष है, इसको पीने से क्या होगा ये तुम्हें पता है? कहने लगे पता तो है, लेकिन पहली चीज निकली है, इसे आप ही संभाल सकते हो और कोई भी संभाल नहीं सकता। कहने लगे मैं धर्म पत्नी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। पार्वती जी को बुलाया गया, उनसे कहा ये विष लेकर के आए हैं, पी लूं? कहने लगे हाँ हाँ आप पी लीजिए, ये विष है। भगवान शंकर ने कहा ये विष है, इसे पी करके क्या होता है तुम्हें पता है? मां पार्वती जी ने कहा हमें पता है, आप इस विष को आप ही संभाल सकते हो और कोई संभाल नहीं सकता।
भगवान शंकर ने विष पिया, कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ। जब विष पी रहे तो कुछ बूंदे जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू इत्यादि ने वो विष की बूंदे पी, इसीलिए वो भी। अब और भी कई रत्न निकले, धीरे धीरे निकलते गए। अमृत का कलश निकला। राक्षसों ने अमृत का कलश लिया, भागना प्रारंभ कर दिया। भागते भागते थक गए तो 4 जगह पर रह गया। वहीं पर उसी नक्षत्र हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला भी लगता है। वहां से देवता ब्रह्मा जी लेकर के विष्णु जी के पास पहुंचे गए हैं, क्या किया जाए। भगवान ने कहा तुम जाओ, मैं अपने आप संभालता हूं। भगवान ने भाग दौड़ ली अपने हाथ में और मोहिनी रूप बना करके दैत्यों के सामने आ गए। कहने लगे ये अमृत दो, लेकिन मर्जी मेरी होगी, किसे कब तुम करना चाहती हो वैसा कर लो। इधर से देव तो दैत्य उन्होंने कहा, मोहिनी रूप था भगवान का। दैत्य को कहने लगे इन्होंने भी आपके साथ सहायता की है, ऐसा करती हूं जो ऊपर का पतला पतला अमृत है वो इन्हें पिला देती है, जो गाढ़ा अमृत होगा वो मैं आपको पिलाऊंगा। सभी मान गए, दैत्य भी मान गए, देवता भी मान गए। एक तरफ दैत्यों को बिठा दिया और दूसरी तरफ पहले देवताओं को कर दिया, पिलाते गए। राहु देख रहा था कि कहीं पर जाए, सूरज और चंद्रमा के बीच में जाकर ऐसे ही थोड़ा सा अमृत पिया, चंद्रमा ने भगवान को शिकायत लगा दी। भगवान मोहिनी रूप में थे, ध्यान पूजा पाठ सब छोड़ दिया, लेकिन इधर और शुक्राचार्य की अध्यक्षता में वरदान पाने में लग गए। भगवान की तपस्या करें, उनका पूजन ध्यान इत्यादि करें। और कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने एकदम से अचानक ही देवताओं पर हमला कर दिया। देवता हुआ भयानक, लेकिन इंद्र का पाठ भी राजा बलि ने छीन लिया। 3 लोकों में से 2 लोकों का स्वामी राजा बलि बन गया। अब केवल 1 लोक बाकी है। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुम्हारा वो भी लोक, जिसे हम कहते हैं कानूनी तौर पर रजिस्ट्री हो जाएगी। 99 यज्ञ कर दिए, 1 यज्ञ बाकी है। वहीं पर जो है सभी देवता परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज भगवान हमें बचाइए, दैत्यों का जो राजा बलि है सब कुछ उसने हमसे छीन लिया। अब तो रजिस्ट्री करने जा रहा है तीनों लोगों की अपने नाम। 1 यज्ञ केवल बाकी है। आप बताइए, कुछ कीजिए। अब भगवान ने
प्रकट हुए वामन रूप में, और वामन रूप में प्रकट होकर के, वामन रूप यानी कि 52 अंगुल का क्षत्रिय है और भिक्षा के लिए निकल पड़े हैं। क्योंकि कश्यप मुनि की पत्नी ने कहा, आप राजा बलि वो भी मेरे पुत्र हैं और देवता भी हैं, आप कोई ऐसा उपाय ढूंढना जिससे दैत्यों का भी मान सम्मान रहे और देवताओं का भी हक उन्हें मिल जाए, यानी कि दोनों के साथ बराबर का हक उन्हें मिल जाए, कोई किसी का नुकसान ना हो। एक तो मां का आशीर्वाद, मां की प्रार्थना थी, और दूसरा गुरुओं का भी आशीर्वाद था। अब वामन रूप भगवान बनाकर के आए, भिक्षा मांगते हैं। अब शुक्राचार्य जी ने तो पहचान लिया कि ये जो बाहर ठिंगना सा एक संत रूप में आया है भिक्षा मांगने के लिए, ये जितना छोटा है उतना ही बड़ा है, ये भगवान विष्णु ही ये रूप धार करके आए। राजा बलि को कह दिया कि जो बाहर भिक्षा मांगने के लिए आया है, तुम उसे भिक्षा अभी मत देना, यज्ञ के बीच में से उठकर मत जाना। अगर गए तो यज्ञ बीच में से कट जाएगा, यानी कि छूट जाएगा, और तुम्हारा जो तीनों लोकों का स्वामी बनने का सपना है, और जो खास कर से तुम्हारे से ज्यादा मेरा है, वो तुम नहीं बन पाओगे। गुरु ने शिष्य को मना किया, लेकिन शिष्य नहीं माना। कहने लगा, ठीक है आपने सत्य कहा, भगवान आए हैं, विष्णु रूप है, लेकिन जो देने वाला है आज वो मुझसे मांगने के लिए आया है, तो मैं क्यों ना दूं। जो सबको देता है आज वो मेरे दर पर खड़ा है मांगने के लिए, तो मैं क्यों ना दूं, मैं तो अवश्य दूंगा। उठ करके चले गए और कहने लगे कि भाई मांगो, तुम क्या चाहते हो। पहले तो तुम्हारी आयु छोटी है, तुम्हारा कद भी छोटा है, क्या रिश्ता चाहिए। अगर कोई रिश्ता नहीं करवा सकता तो मैं तुम्हारा रिश्ता करवाता हूं। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, भूमि चाहिए, क्या चाहिए, हीरे जवाहरात, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। वहां पर वामन भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पिछली सारी पीढ़ियों को जानता हूं। उन्होंने दान में देने के लिए बड़े बड़े दान किए हैं, भगवान को दान किया है। सारी पिछली बुजुर्गों की उनकी हिस्ट्री सुना दी कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया है, कि तुम्हारी बारी है। और वो नहीं, अब 52 अंगुल का शरीर है, पैर छोटे छोटे हैं। राजन ने कहा, मांग लो, 3 पग पृथ्वी और केवल वो अपने पांव की, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो और भी बहुत कुछ दे सकता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं इतना लालची भी नहीं हूं, लेकिन मुझे केवल मेरे पृथ्वी चाहिए, जितना पांव नाप लूंगा। जब इतना कहा, कहने लगे, राजन लालची नहीं हो, 3 पैर दे दे पृथ्वी असी, लालची नहीं हो बलि राजा, 3 पैर दे दे पृथ्वी, 3 पैर दे दे पृथ्वी,
तीन पैर दे दे पृथ्वी असी, लालची नहीं हो बलि राजा। तीन पैर दे पृथ्वी, इतना ही आता है, याद इतना ही है। इसीलिए मैंने मना किया कि मत बजाना। यही दो तीन लाइनें याद हैं, वो भी याद आ गई, पिताजी बोला करते थे। तो ये राजा बलि को वामन भगवान ने कहा कि हम लालची नहीं है राजन, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, तेरा राजपाट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, संकल्प कर दिया। लेकिन संकल्प करने के लिए जब हाथ में जल लिया तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, वो जाकर के लोटे की जो नोक थी, जहां से जल बाहर आना था, वहां पर छोटा सा रूप बना करके बैठे कि ना जल बाहर आएगा और ना ही ये संकल्प हो पाएगा। संकल्प की भी बहुत गहराई से जांच की जाए तो फिर ये आजकल के गूगल के मैप की तरह है। संकल्प को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम पूरे ब्रह्मांड का नाम भी लेते हैं, फिर उसके बाद द्वीप का नाम, फिर भारत, जिस स्थान पर आप भारत के जिस हिस्से में बैठे हो उस हिस्से का स्थान का नाम लिया जाता है। जैसे सुबह भी पूजन के वक्त संकल्प होता है, तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पृथ्वी, पृथ्वी में भारत, द्वीप कौन सा है, फिर भारत में उत्तर भारत, फिर हरिद्वार उत्तराखंड, फिर हरिद्वार में भी कौन सा स्थान है, सूखी नदी, फिर हनुमंत आश्रम, और उसके बाद जाकर आश्रम का ये, फिर उसके बाद नाम लिया जाता है। तो संकल्प से वो गूगल का मैप बना कि गूगल के मैप में भी आप नंबर डाल दो, पूरे विश्व में उसी मकान के आगे वो लेकर के जाएगा। यानी कि जो हम संकल्प पढ़ते हैं, हमने उसी, उन्होंने गूगल का मैप बना दिया कि यहां पर आप जगह भरो और वहां पर पहुंच जाओ। तो वही अब राजन बलि तैयार है, संकल्प पढ़ा जाएगा, लेकिन शुक्राचार्य जी नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। अब शिष्य क्या करता है, घास का तिनका उठाता है और मारता है, और नीचे गिर जाते। हाथ में जल आया, जल से संकल्प राजा बलि ने कर दिया कि मैं इनको इस स्थान पर, इस जगह पर, ये मेरा नाम है, ये गोत्र है, ये दिन है, ये वार है, ये मास है, संकल्प करके दोनों पांवों में सब कुछ नाप लिया भगवान ने, इतना विराट रूप बना लिया। राजा बलि ने कहा कि भगवान अब तीसरा पग आपका रह गया। भगवान ने कहा अब ये तुम बताओ ये कहां पर रखो। कहने लगा, राजन बलि ने कहा कि भगवान धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। तो कहने, राजन ने खुद ही कहा, महाराज भगवान धनी बड़ा नहीं होता, धन उसके अधीन होता है, इसलिए धनी बड़ा होता है, अन्यथा धनी बड़ा नहीं होता। तो मैं आपके अब अधीन हूं, अब आप तीसरा पग मेरे ऊपर ही रख दीजिए। तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि को भी सुतलोक का राजा बना दिया और खुद भगवान उसके अधीन। आने वाले
इंद्र का, तो वो राजा बलि को ही, वो पाताल लोक में का राजा है, राजा बलि, और भगवान उसकी पहरेदारी करते। तो राजा बलि का भी उद्धार किया। इसके बाद राजा परीक्षित ने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आप आगे का वर्णन सुनाओ। ये मनवंतरों की बात रही, मनवंतरों के बाद मुझे आप सूर्यवंश का वर्णन सुनाओ। तो कहने लगे सूर्यवंश का वर्णन कि कहां से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ वही है सृष्टि का, उसी प्रकार से कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी आगे सृष्टि उत्पन्न की, ऋषि, फिर आगे चल करके इक्ष्वाकु, नृगश्राति, दृष्टि, घृष्टि, इन सब का वर्णन सुनाया गया सूर्यवंश में। ये सभी सूर्यवंश हुए। आगे चल करके इनके ही नभग और कवि महाराज मनु के कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने यज्ञ करवाया वशिष्ठ जी से कि मेरे संतान हो, लेकिन पत्नी ने मंत्र बदल दिया, पुत्र की जगह कन्या हो गई। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे कि हमारी पुत्री को पुत्र बना दो। वशिष्ठ जी ने इला नाम की कन्या को शुद्ध युमन नाम का पुत्र बना दिया, लेकिन वन में पहुंचे वो स्त्री बन गई। बुद्ध ने देखा, वो मोहित हो गया और विवाह कर लिया। फिर वशिष्ठ जी के पास गए और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र नहीं आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा मैं इसको अब बदल नहीं सकता। हाँ, इतना कर सकता हूं, ये 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। ऐसे इसका क्रम चलता रहेगा। और जब तपस्या करेगा, तपस्या करने के बाद जाकर के इसको प्रभु का धाम मिलेगा। उसने ऐसे ही किया। धीरे धीरे उसके जब पुरुष रूप में आता था और स्त्री रूप में आता था, तो फिर अलग अलग उसका भी आगे वंश बढ़ा। बढ़ते राजा परीक्षित को शुकदेव जी कहने लगे कि आगे चल करके मनु जी के फिर 10 पुत्र, जिनके नाम कल भी बतलाए थे जब तो मनु जी के 10 पुत्र हुए। उनमें से नभग हुए, नाभाग हुए और नाभाग के चक्रवर्ती सम्राट अमरीश हुए। अमरीश जी चक्रवर्ती थे, प्रभु का भजन कीर्तन व्रत ये सब कुछ किया करते थे और प्रभु का कीर्तन भी किया करते थे। जब भी एकादशी आती वो उस व्रत को अवश्य करते थे और रात्रि में भजन कीर्तन करने के बाद ही विश्राम करते थे। क्या भजन कीर्तन करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अमरीश जी ऐसे भजन कीर्तन करते थे, हर एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी द्वादशी में पारायण करना था, कम था। अब ब्राह्मणों को भी बुलाया, ऋषि को भी बुलाया। ब्राह्मण तो सभी समय पर आ गए। अब समय निकलता जा रहा है, द्वादशी का भी जिसमें पारायण करना है। ऋषि पहुंचे नहीं, वो अपने स्नान ध्यान वंदन में लग गए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए, जल पी लीजिए, उससे ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का अपमान भी नहीं होगा और आपका पारायण भी हो जाएगा, और वो भी द्वादशी में। इतना कहा, अमरीश जी मान गए। अमरीश जी ने क्या किया, जैसे ही जल पीने लगे, वो जल अभी पिया ही था, सामने से ऋषि आ गए। ऋषि क्रोध में हो गए कि हमारा इंतजार भी नहीं किया और जल को पी लिया, व्रत खोल लिया। अपमान को देखा तो वहीं क्रोधी हो गए। क्रोध के कारण अपनी क्रोध की अग्नि छोड़ी, और वो अग्नि जो थी, अब अमरीश जी का ऐसा तप था, ऐसा तेज था, उनकी रक्षा कौन करता था? भगवान का सुदर्शन चक्र। अब वही सुदर्शन चक्र ऋषि के पीछे पड़ गया, उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए चल पड़ा। अब ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे ये मेरे बस का नहीं है, तुम विष्णु भगवान के जाओ। दौड़े दौड़े ऋषि वहां पर पहुंचे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है और आगे आगे ऋषि दौड़ रहे हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने कहा ये मेरे बस का भी नहीं है, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। दौड़े दौड़े फिर वहां से भगवान शंकर के पास हिमालय में पहुंचे। इधर से ठंड लग रही है, उधर से दौड़ रहे हैं और पीछे से चक्र है। भगवान शंकर से प्रार्थना की, मुझे बचाइए, ये चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे अभी मार देगा। भगवान शंकर ने सारी बात सुनी और कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें अमरीश के पास ही जाना पड़ेगा, भक्त के पास ही जाना पड़ेगा। दोबारा अमरीश जी के पास पहुंचे और क्षमा याचना की सुदर्शन चक्र से, और सुदर्शन चक्र फिर शांत हुआ। वहां पर सारी बात फिर राजा अमरीश ने ऋषि को बतलाई, ये क्या बात थी।
उसके बाद ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया, ऋषि को भी भोजन कराया, लेकिन अम्बरीश जो था राजा, उसने 1 वर्ष के बाद जाकर के भोजन किया। 1 वर्ष बाद जाकर के राजा अम्बरीश ने भोजन किया। इतना बड़ा वो भक्त था। तभी पहले दिन बतलाया था कि भक्तों की कथा जिसमें अम्बरीश जैसे भक्त, 1 वर्ष बाद जाकर के भोजन किया। जो पहले भी एकादशी इत्यादि भजन कीर्तन किए वो भी उसके साथ। तो कहने लगे इस प्रकार से इस वंश में आगे बढ़ते बढ़ते जब अम्बरीश जी के बाद कहने लगे मानधाता इनके वंश में आए, फिर त्रिशंकु राजा हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। इन्होंने वरुण देव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति की। रोहित नाम का पुत्र हुआ, रोहित के हरित हुए और हरित के चय हुए। इसी वंश में आगे चल करके सगर नाम के राजा हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए। उन्होंने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। खोदते खोदते गंगा सागर तक पहुंच गए और वहां पर कपिल भगवान को क्रोध आ गया कि पृथ्वी को क्यों खोदा है। उनकी अग्नि से ही वो भस्म हो गए। अब 60,000 पुत्र थे सगर के, उनको मुक्ति कैसे मिले? तो फिर सगर के ही जो आगे पुत्र थे असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप हुए और फिर दिलीप के भागीरथ हुए। इन पीढ़ियों ने सभी ने तपस्या की, तब जाकर के गंगा मैया प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद भगवान शंकर जी की जटाओं में आकर के बसी, क्योंकि अगर गंगा मैया सीधे आती पृथ्वी पर तो पृथ्वी को ही अपने साथ ले जाती। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को फैलाया, उसमें बांधी गई गंगा मैया। केवल एक धारा जो है भगवान शंकर के उस जटाओं में से निकलती है और गंगा मैया यहां पर किनारे से निकलती है। गंगा मैया प्रसन्न हुई और सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने तार दिया। अब 60,000 तो क्या, कितने ही लोगों को तार दिया है, असंख्य लोगों को गंगा मैया ने। बोलिए गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया का महत्व बहुत है। मन, वाणी और शरीर को ये शुद्ध करने वाली। जब भी पूजन होता है तो गंगा के बगैर नहीं होता। गंगा जल तो डाला ही जाता है, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हम पूजन करें, गंगा मैया का आवाहन सबसे पहले किया जाता है जल में। और उसके बाद फिर चाहे व्यक्ति कितना भी शुद्ध होकर के आया हो, नहा धो करके पूजन में बैठा ही हो, लेकिन फिर भी राहुल जी आचार्य और सभी ये विद्वान क्या करते हैं, उससे पहले अपवित्रो करते हैं, यानी कि मंत्र स्नान फिर भी कराया जाता है, चाहे वो कितना ही स्नान करके आया हो। यानी कि गंगा जल से फिर उसे स्नान कराया जाता है, फिर 3 बार आचमन कराया जाता है। यानी कि पहले शरीर शुद्ध हो, फिर मन, वाणी, जो वाणी है और अंदर का शरीर है वो भी शुद्ध हो जाए, फिर जाकर के आगे का क्रम चलता है। कहने का भाव ये भी आ गया कि सबसे बढ़िया स्नान क्या है? मंत्र स्नान है। कोई अवस्था ऐसी होती है व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता, तो फिर इसी मंत्र के द्वारा जल छिड़का जाए और उसका स्नान हो जाएगा। तो गंगा मैया का इतना महत्व, वो पापों को हरती है। कैसे? एक बिंदु मात्र भी गंगा जल पी लिया जाए तो उस समय करोड़ों पाप जल करके।
तो भागीरथ तपस्या की उन्होंने, भागीरथी बनकर गंगा मैया पर आई, 60,000 पुत्रों को सगर के उन्होंने तार दिया, उनकी गति हुई। आगे इसी वंश में खटवांग हुए। खटवांग राजा ने केवल और केवल 48 मिनट में, यानी कि लगभग 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। राजा परीक्षित ने जब पूछा था, कल प्रश्न किया था, तो राजा परीक्षित ने कहा था कि महाराज 7 दिन में क्या हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। खटवांग उन्होंने तो भगवान को, तो वही खटवांग राजा सूर्य में आगे हुए। इन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त और भगवान इन्हीं के आगे दीर्घ बाहु हुए। दीर्घ रघु के अज, अज के दशरथ हुए। रघुकुल रीत, तो रघु का जो है प्रसिद्ध है। रघु राजा के अज हुए और अज के फिर दशरथ, और फिर दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुनाइए। तो कहने लगे, भागवत जी में तो जो राम कथा का प्रारंभ है वो वनवास से लेकर, तो भगवान रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ यज्ञ, और जब राज्याभिषेक होने लगा था तो ऐसा एक पल में होनी ने सब कुछ बदल दिया। जहां पर राज्याभिषेक होना है वहां पर 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल भगवान राम को वनवास हो। 2 सेवक रामायण जी में बतलाए गए हैं। एक सेवक जो है मंथरा है और दूसरा सेवक जो है वो हनुमंत लाल है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ने काम को बिगाड़ दिया और दूसरा काम संवारने में लगा है। उस होना चाहिए जो संदेशा दे दूसरे को और उसका अर्थ ना बदला जाए। सेवक हो तो हनुमान जैसा। तो आगे जब वनवास हुआ, सीता का हरण भी हुआ, भगवान ने वानरों की सेना को लेकर के हनुमंत लाल जी के सहयोग से, सुग्रीव इत्यादि के, विभीषण के सहयोग से रावण पर, लंका पर विजय प्राप्त की। मां सीता को तब छुड़ाया गया जब विभीषण को राजा बना दिया गया। राजा बना करके उनको पत्र लिखा गया भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा कि जो हमारी सीता है, पत्नी है, उसको छोड़ दिया जाए। तब उस समय विभीषण ने, जो राजा बना, उसने भी पत्र लिखा कि जो पहले राजा था उससे कुछ गलती हुई और आपकी धर्म पत्नी हमारे पास है, तो उसको हम सही सम्मान आपके पास लौटाते हैं। यानी कि उस समय भी लिखित में पहले राजा बनाया गया विभीषण को, उसके बाद सीता को वापस लिया गया। वापस अपने अयोध्या में पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र। वहां पर कुछ दिन रहे, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर सीता, क्योंकि राजा थे भगवान, राजा जो है, राजा तो है, भाई भी है, बेटा भी है,
और राजा भी है। तो इतने सारे रूप होते हैं, सभी को उसको मान करके चलना पड़ता है। तो भगवान रामचंद्र जी ने प्रजा की बात को समझा और समझ करके उनका जो शक था, जो उनका दुविधा थी प्रजा के मन में, उसको दूर करने के लिए मां सीता को वनवास दिया। लव और कुश हुए, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के वो रही और उसके बाद समय आने पर मां सीता समा गई और इधर समय आने पर भगवान राम भी 13,000 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और उसके बाद वो भी अपने धाम को प्रजा के साथ चले गए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, अब आप मुझे चंद्रवंश का भी वर्णन सुनाइए। तो वही उसी प्रकार से चंद्रवंश का भी वर्णन है। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से फिर आगे चंद्रवंश चलता है। ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्व, पूर्व के आयु, आगे इसी प्रकार से ये वंश बढ़ता बढ़ता विजय के जहनु हुए, जहनु के गाधी, गाधी के विश्वामित्र और विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। आगे चलकर के इसी वंश में भगवान परशुराम जी ने भी जन्म लिया। बोले परशुराम भगवान की जय। आगे बढ़ते गए, इसी के वंश में आकर के याति हुए, याति के कुरु हुए, कुरु के वंश में आगे दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए, भरत जी के 1000, भरत जी ने 1000 ब्राह्मणों को 1,30,84 गायें दान दी। ब्राह्मणों को गायें दी और उसके बाद इसी वंश में भरत जी के आगे रति हुए, रति के वंश में कौरव हुए, कौरव और पांडव। ये वंश इनका एक ही था, लेकिन वो पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडव कहलाए गए, लेकिन दोनों वंश कुरु के ही थे, कुरु वंश के ही ये थे। आगे याति के एक पुत्र यदु हुए, यदु के सस्वेंदु हुए और इनके 10,000 रानियां थी। एक एक रानी के ज्यादा नहीं, मात्र 1-1 लाख पुत्र हुए, ज्यादा नहीं पुत्र हुए, केवल 1-1 लाख पुत्र हुए। कुल मिलाकर के जो इनकी संख्या थी 100 करोड़ इनकी संख्या थी। अब इतनी संख्या हो, 100 करोड़, एक रानी के 1-1 लाख पुत्र, 10,000 रानियां थी, 100 करोड़ इनके, यानी कि भारत में 130 है, अभी 130-135 के करीब हैं, तो 100 करोड़ तो यही थे पहले। तो आगे इसी वंश में चल करके सूर्यसेन हुए, सूर्यसेन के फिर आगे वसुदेव जी हुए। जो वसुदेव जी थे उनके कई विवाह हुए, लेकिन वो सब कंस की बहनें ही थे। देवकी से विवाह हुआ, सबसे छोटी बहन थी, कंस का प्यार भी बहुत था, अपने रथ पर ही सवार होकर के देवकी और वसुदेव को छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ही आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? जाता जिसको भेजने महानीच चंडाल, इसके अष्टम गर्भ से होगा तेरा काल। कि जिसको तू छोड़ने जा रहा है, भेजने जा रहा है कंस,
इसका जो अष्टम गर्भ होगा वो तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनी, वहीं पर रथ को रोक दिया, बहन को बालों से खींचा और रथ से नीचे उतार दिया। बहन कहती है मेरे पीड़ा हो रही है। कंस कहता है कोई पीड़ा नहीं हो रही। मृत्यु का सुना एक पल में ही रिश्ता समाप्त हो गया। बहन को नीचे उतारा, लेकिन मारने के लिए जब तलवार निकाली तो वसुदेव जी ने पांव पकड़ लिए। कहने लगे आकाशवाणी ने कहा इसका अष्टम गर्भ, यानी कि देवकी से कोई तुम्हें क्षति नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन इसके जो पुत्र जितने भी होंगे एक एक संतान मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा, ये मेरा वादा रहा, इसको तुम छोड़ दो। कंस भी मान गया, विश्वास करता था वसुदेव जी पर। जैसे ही पहला पुत्र लाया, वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा ये लीजिए मैं अपना वादा निभा रहा हूं। कंस ने कहा ठीक है, इसी प्रकार से अपना वादा निभाता रहना। ये तो पहला है, मेरा तो काल 8वां है, 8वां भी तुम इसी प्रकार से लेकर के आना। अब जाओ, बाकी के 7 पुत्रों का तुम पालन पोषण करते रहो। इतना कहकर भेज दिया। लेकिन तभी यहां पर एक चक्र चलता है जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। तभी उनका नाम भी नारद है। इनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, नारद। तो नारद जी आए, कहने लगे कंस ये तुमने क्या किया है? 8वां पुत्र काल है तो तुमने इसको अभी से भेज दिया, जिंदा छोड़ दिया। कहने लगे मैं देवताओं के जो उनकी चाल है उनको मैं अच्छी तरह समझता हूं। अष्टकमल का फूल निकाला और कहा लो कंस इसको गिनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरे हो गए। कहने लगे अब जो दूसरा था उससे गिनो। दूसरा अब पहला हो गया और जो पहला था वो 8वां हो गया। इसी प्रकार से तीसरे से गिनो। फिर अब तीसरा पहला हो गया और दूसरा 8वां हो गया। कंस बात को समझ गया, इशारा समझ गया। कहने लगे महाराज आप यहीं पर रुकिए, अभी मैं आपके सामने ही उस बालक को बुलाता हूं और आपके सामने मैं उसे मार दूंगा। इतना कहा, नारद जी ने कहा कि भाई हमें और भी काम है, हमें यहां से जाने दो, तुम जो मर्जी करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा करते चले जाओ। वहां पर नारद जी तो अपना काम करके निकल गए, भजमन नारायण करते हुए। अब इधर कंस ने बुलाया भरी सभा में वसुदेव को कि उस पुत्र को, बालक को लेकर के आओ, और भरी सभा में वहीं पर मार दिया। करते करते 6 बालकों को मार दिया। इसी प्रकार से अब 7वां बालक आने वाला है। भगवान ने माया को कह दिया कि इसको तुम, इस बालक को, देवकी के 7वें गर्भ को, माया को आदेश दिया तुम रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया माया के द्वारा। सभी जगह ऐसा शोर मच गया कि देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस भी प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, बाहर आता तब भी मरना था, गर्भ में ही नष्ट हो गया, ये तो अच्छा हुआ। अब बारी थी 8वें पुत्र की। सभी लगा दिया कंस ने कि इसको कहीं मैं जाने नहीं दूंगा। 8वां पुत्र जैसे ही
भगवान पहले प्रकट होने लगे, उससे पहले देव को दर्शन दिए, सारा उन्हें बतलाया। देवकी ने कहा, मैं आपके तेज को कैसे धार सकती हूँ, आप तो इतने तेजवान हो। कहने लगे, मैया आप चिंता मत करना, सब कुछ मैं संभालूंगा, आपने कुछ नहीं करना। भगवान ने आशीर्वाद दिया। विराट रूप से भगवान एक बालक के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन जब बातें चल रही थी तो वसुदेव ने वहां पर कह दिया था कि महाराज यहां पर तो बेड़ियां बंधी हैं और इसके बाद पहरा इतना लगा है कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन इतनी बेड़ियां हैं, पहरेदार लगे हैं, जैसे ही पता चलेगा आपको वो कंस मारने के लिए आ जाएगा। कहने लगे, तुम मुझे यहां से कहां छोड़ आना, गोकुल छोड़ आना, नंद बाबा के घर। तो कहने लगे, ऐसी हालत में मैं कैसे बाहर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा था, तुम चिंता मत करना, मैं अभी आ रहा हूं। भाद्रपद का महीना आ गया, उसके बाद कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, रात्रि ठीक 12 बजे और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जैसा भगवान ने कहा था कि मुझे गोकुल छोड़ाना, तो भगवान ने अपना इंतजाम खुद ही किया। जैसे ही प्रकट हुए तो उस समय बेड़ियां खुल गई, जितने भी बंधन में थे सारे बंधन खुल गए और उसके बाद धीरे धीरे सारा रास्ता खुलता चला गया। भगवान ने कहा, मुझे उठाओ और लेकर चलिए। सारी चीजें वहां पर उपस्थित थी। भगवान को एक टलिया में डाला गया और लेकर चले वसुदेव जी। रास्ते में यमुना मैया आई, तो यमुना मैया भगवान के पांव छूने के लिए ऊपर ही बढ़ती जा रही है। जैसे ही ऊपर बढ़ती जा रही हैं, भगवान ने देखा पिताजी कहीं डूब ना जाएं। पीछे से पांव जो थे वो नीचे लटका दिए, पांव को छुआ यमुना मैया ने और नीचे हो गई। इधर से बारिश बहुत थी तो शेषनाग ने अपना फन फैला दिया और भगवान पर छाते के रूप में साथ साथ चलते गए। भगवान वहां पर पहुंचे और पहुंच करके वसुदेव जी ने नंद बाबा के वहां पर जो यशोदा के उस समय बालक हुआ था, तो उसी बालक के ऊपर वसुदेव जी ने वो बालक रख दिया, यानी कि भगवान को रख दिया। तो दो का एक बन गया था बालक। ऐसा श्लोक भी जो है भागवत जी में आता है। तो वहां पर रख करके नंद बाबा को कह दिया और वापस जैसे ही वहां पर पहुंचे अपने घर कहां पर, जेल में पहुंचे, तो वहां पर आकर के सारे बंधन वैसे ही फिर दोबारा बंध गए। यानी कि जब तक ठाकुर जी हाथ में थे तब तक बंधन से मुक्त थे, जैसे ही ठाकुर जी को छोड़ा तो बंधन में बंध गए। तो ये भी है एक गहराई की बात कि ठाकुर जी को अपने साथ रखो, उनका नाम अपने साथ रखो तो बंधन मुक्त रहोगे। हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था, लंका में जाकर के हल्ला मचाया था। वो किस कारण? क्योंकि जो निशानी दी थी रामचंद्र जी ने हनुमान जी को, उस पर मुद्रिका पर राम लिखा हुआ था। और मुद्रिका कहाँ रखी थी? कहीं भी हनुमंत लाल जी रख सकते थे, लेकिन वो राम नाम की मुद्रिका मुख में रखी थी।
यानी कि मुख में राम का नाम हो, प्रभु का नाम हो, तो बड़े से बड़ा समुद्र, बड़े से बड़ी जो हम दुविधा कहते हैं उसे हम पार कर सकते। तो वही बात यहाँ पर भी हुई। जब तक ठाकुर जी भगवान वसुदेव जी के हाथ में थे तो सारे बंधनों से वो मुक्त थे। जैसे ही ठाकुर जी अपने हाथों से उन्होंने अलग किए, गोकुल में नंद बाबा के घर रखे, तो दोबारा सारे बंधन बंध गए। तो आइए, भगवान जी का प्राकट्य हुआ है, ठाकुर जी का। आप सभी को, जो यहाँ पर श्रोता हैं वो भी, और जो ऑनलाइन है सभी, उनको भी बहुत बहुत बधाई ठाकुर जी के जन्म दिवस की। आप सभी को लाख करोड़ बधाई। ठाकुर जी आप सभी के बंधनों को दूर करते रहे। आइए, आज भगवान का प्रकट उत्सव मनाते हैं। भजन जो है एक आधा पहले राहुल जी बोलेंगे, चलो हम बोलते हैं, फिर उसके बाद राहुल जी भी बोलेंगे, और सभी जो है सभी मेरे साथ आइए। पहले तो नंद बाबा जी के घर पैदा हुए हैं, उत्सव मनाते हैं। आइए, हाँ जी कुलदीप जी आजो, नंद बाबा जी आजो। बुलाओ बुलाओ तो मतलब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा आया है ते खुशियां ले आया है। खुशियां दा आया ते खुशियां ले आया। हर वाले ने फेरा पाया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा दिन ते खुशियां दी रात। खुशियां दा दिन ते खुशियां दी रात। खुशियां दी हो रही आज बरसात है। खुशियां दी हो आज बरसात है। खुशियां दी हो रही आज बरसात। नाले नचा नाले गावा नाले नचा नाले गावा नाले नचा नाले गावा नाले नचा नाले गावा नाले खुशियां मनावा। पालिया है मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा आया है खुशियां ले आया है। खुशियां दा आया खुशियां ले आया। हर वाले ने फेरा पाया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया। आज मेरे घर मेरे शाम आ गए। आज मेरे घर मेरे शाम आ गए।
प्यासियां निगाह नू आराम आ गए, प्यासियां निगाह नू आराम आ गए। शाम हो गया सवेरा दूर हो गया हनेरा, मेरा शुर हो गया हने। शाम साडे उत्ते रहमतां लुटाइयां ने, मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा आया ते खुशियां ले आया, खुशियां दा आया ते खुशियां ले हारा वाले ने फेरा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारक दिन खुशियां दा आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। आप सभी को ठाकुर जी के प्रागट्य दिवस के लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई हो। टूटी फूटी वाणी से भजन गाया है तो उसको ठाकुर जी जो है उन्हें स्वीकार करें। चार चार कार्य हैं। आप सभी को ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। अब प्रसाद ग्रहण कीजिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। कल भगवान 56 भोग लगेंगे और भी उत्सव मनाएंगे तो आप सभी को लाख करोड़ बधाई। अब भजन राहुल जी आप भजन बोलोगे? एक भजन बोलो, फिर ठाकुर जी का अभिषेक भी करना है। सभी अभी ऑनलाइन साथ में रहे, ठाकुर जी का अभिषेक भी करना है। तो जी बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। मोर मुकुट वंशी वाली की जय जय, मोर मुकुट वंशी वाली की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय, यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय, दशरथ कुंवर चारे भाइयों की जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण लक्ष्मी की जय। कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय,
कृष्ण बलदेव दोनों भैयों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो कर दिन रात गाऊं। इस काम हो कर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही मैं तन नाथ त्यागूं। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ बोलिए। तो भी आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जो ऑनलाइन है वो भी बने रहें। भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ है तो भी उनका अभिषेक होगा वेद मंत्रों के द्वारा। उसके बाद भगवान ठाकुर जी को भोग भी लगेगा। तो प्रसाद भी सभी ने लेकर के जाना है। जो यहाँ पर है वो लेकर के जाए। तो उसके बाद जो ऑनलाइन है हमारे साथ दर्शक जो देख कथा का आनंद उठा रहे हैं वो अपने घर में ही बनाए। और कल की सूचना भी दे दूं कि कल जो है 56 भोग भगवान जी को लगेंगे और गिरिराज जी का पूजन होगा। तो कल भी आनंद आएगा। भगवान की लीलाओं का भी आनंद होगा। कुछ एक दो विषय में आए हैं वो भी कल जरूर चलेंगे। वो आज नहीं चल पाए। प्रसंग तो आया था लेकिन आज चल नहीं पाया। से चलेगा साथ 56 भगवान को लगाए। जो आ सकते हैं वो अवश्य आए क्योंकि अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया। लेकिन हाँ जी नहीं ये जय जी नहीं माता जी तो पहले तुसी दे दो फिर अभिषेक कर दिया। आप 2 मिनट बैठो। आप राहुल जी आ जाओ। हैं इसका ऐसे वो सीधा लगा हुआ है मोबाइल को। हाँ ये तो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पीछे करो राहुल जी। तो आप 2 मिनट बैठो। आप बधाई
हाँ हाँ, जय जी दो, जय जी दो। आप सभी को बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। हम लोग आओ जी, आप भी आइए, आपने इतना साथ दिया है तो आप भी आइए। उनको भी बुलाओ। भंडारी कहाँ है? भंडारी को भी बुलाओ। ये इनका उनका बेटा बैठा है, उनको भी दे दो। भंडारी को दूसरा गोपाल जी भी है, भंडारी भी आगे आगे। भंडारी जी आ जाओ, गोपाल जी आ जाओ। गोपाल जी देखिए, गोपाल जी हमारे साथ है, वो बाहर बैठे। गोपाल जी इधर भी हैं। गोपाल जी यहीं पर रुकिए, अभी अभिषेक होना है आपका, अभी आपका अभिषेक भी होगा। उनको भी, ये भी भंडारी जी का बेटा। आ जाओ आ जाओ, आप ले लो भैया। हाँ जी, सोमा जी को भी, सोमा जी, सोमावती मस्या, सोमा जी भी आए। सोमा जी आपको भी बधाई ठाकुर जी की। सोमा जी आपको भी बधाई ठाकुर जी के जन्मदिन की। लो जी, अब वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक होगा, ये आप जरूर लगाइए। ॐ ध्यानम् ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे बालं मनसा स्मरामि कृष्णाय हरये गोविन्दाय नमो नमः। श्री बालमुकुन्दाय नमो नमः। आसनार्थे तिलं समर्पयामि। अथ पाद्यादीनि समर्पयतां पाद्योर्पाद्यं हस्तितावानस्य ओम पाद्योर्पाद्यं हस्तिवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नान। ओम मे पयश मे रस घृतं च मे मधु च मे शक्ति च मे सपीति च मे कृकिश्च मे विष्टि च मे ौद्विद्यं च मे जग्नेन कलवन्तां मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अथ गन्धोदक स्नानम्। ॐ गन्धर्वस्त्वा विश्वा परिदधातु विश्वसरिष्टये यजमानस्य परिधिरस्य अग्निरीडितईडितः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्येत। पुनः तुलसीदलेन आच्छाद्य शङ्खं बाधित्वा हरिः ॐ। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुगः सहस्रपाद शवो विग्रहिकी प्रोक्षन् पुरुगं जातमग्रसः तेन
यद्भुरोगं व्यददुः कदिदाभ्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरा ऊरु तदशतवैश्यः प्रतिशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुख निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्णोर्ध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिरतिसहस्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् जतपुरुषेण हविका देवा जज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदा शरदविः सप्तावस्थाणुभूतादीनिरप्य सम्बनो भावनो वर्ता प्रभुरा प्रभुरीश्वरा स्वयंभू शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महासुना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमा अप्रमेयो हृषिकेशा पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनस्तुष्टाष्टविष्टतरो ध्रुवा अग्रेहा स्वासिता कृष्णो लोहिताक्षा प्रदर्शना सर्वस्त्रीकुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना ईश्वरो विक्रमी नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अथ महाभिषेकं समर्पयामि शुद्धोदकजलेन। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगीर्यताम्। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रेण प्रोक्षणम्। अथ अभिषेकः। ओम यो हो शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरो शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शावा शान्तिरेधि यत् रोगं दूरे प्रतिहतमस्तु पुनामृतभिषेकमस्तु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु शिवकर्मारस्तु शिवभक्तिरस्तु। ओम बालमुकुंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम बालमुकुंदाय नमो नमः। नहीं पूछा है। श्रेष्ठो विष्णु ओमादिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं
सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याण पारायणं देवगोविप्ररक्षात् सद्विग्रहं दीनहीनात्या श्रियं सुन्दरायणं गंगा सुभाशोभते राजते सारमा या प्रसन्नाननो भाति भव्यचितं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे करेयं जन पुण्यकीर्त्यो भवेद्यदाचितं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभदाति साधुवे स्वात्मभक्ता भक्तिप्रिया सर्वभूताश्रियं तं हि सत्यनारायणं विष्णुमीशं ब्राह्मणा साधुवैश्यश्च भगवन् विश्रुताय सेवक्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे गोपाल मुकुंद भगवान की जय माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीयताम् पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि ॐ कांति सीता स्मृशति निन्दितशारदेन्दु यत्रे कतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् या मनोंगसंगाम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः करारविंदे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते तेने ब्रह्म जो वारि विराम यथा विनिमयो यत्र तु सर्वोमिषा स्वेन सदा निरस्तकुरुतं धीमहि
वासुदेव भगवते बालगोविन्दाय नमः। नमस्कारान् भगवते बालगोविन्ददेवता संप्रिये नमः। सत्यासन्तेजमानश्च विश्रामः सन्तमनो की जय, भगवान की जय। भोग पहले भोग लगा लो, भोग लगा, हैं? भोग इधर लगा दो। मैंने कहा इधर नहीं करो फिर। अच्छा ये लो लगा। ठाकुर जी की हनुमान जी की जिंदा भी। हाँ ओम ज्वालामालिन्ये नमो रमारत्नेश्वरे नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम इदं हविः स्वसननं मे अग्निव्रतां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतो अस्मा सुदत्ता। ओम आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। जन्म सफल कर लीजिए फल यशोदा को परम दुलारो। यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियों को तारो। गोविन के प्राणन को प्यारो। गोविन के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन सफल कर लीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया कनाऊ कहा कर बोलत मैया। परम मुदित मन लेते भैया। यह छवि नैनन में धर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल तो तरी बोलनी मधुर। तर मोलिन मधुर सुहावे। गगन संग खेलत सुख। गगन संग खेलत सुख पावे।
तो यीशु कृति जो ध्यान लगावे, तो यीशु कृति जो ध्यान लगावे। अब इनको कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, कर लीजिए। श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। खेलत ही मन बनो सर्वस इन कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन सबल ली। बाल कृष्ण भगवान की जय।